हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है जगदीश गुरुजी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेस गुरुजी। बच्चों, कक्षा 10 की मैथ के वीडियो चल रहे हैं, क्वेश्चन चल रहे हैं और अध्याय 3 2 4 वाले रैखिक समीकरण योग के एक एक क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको जो है। और इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इन क्वेश्चनों की वजह से आपके नंबर बढ़िया आ जाएंगे। और बिना देखे, बिना क्वेश्चनों को हल किए आप इन क्वेश्चनों को कर नहीं पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही ज़बरदस्त हैं और परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में पूछे भी गए हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चनों को एक बार आप देख लीजिए और कुल मिला जो है कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए, ताकि आपके नंबर बढ़िया आ जाएं, आपका परसेंटेज बढ़िया आ जाए। यही है मकसद हमारा। और कुल मिला के एक एक क्वेश्चन क्लियर करवाएंगे आपको, ये समझ लेना। और कुल मिला के कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप हमको बता सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, ये 15वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है। अभ्यास प्रश्न 3.2 का बढ़िया क्वेश्चन है और आप देखिए ज़रा ध्यान से। चलिए हल करते हैं इसको। तो कैसे हल करते हैं, सबसे पहले देखिए करेंगे क्या हम इसमें। यहाँ पे आप देखिए ज़रा, क्वेश्चन है कि आपका कि x प्लस 1/2 प्लस वाई माइनस 1/3 बराबर 8, x माइनस 1/3 प्लस वाई माइनस 1/2 बराबर 9। ये दो समीकरण दिए गए हैं और हमको x और y के मान निकालने हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले करेंगे क्या, देखिए सब एलसीएम ले लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे एलसीएम आपका 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 तिहाई 6, यानी 6 में पूरे समीकरण की हम जो गुणा लगा देते हैं, गुणा कर देते हैं। सबसे पहला ये काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ करेंगे क्या हम, तो ये 6 और ये ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 1 और बटे आपका ये 2 हो गया। और यहाँ प्लस, यहाँ भी गुणा 6 से कर देंगे, क्योंकि एलसीएम हमने लिया है 6 पूरा। x वाई माइनस 1 बटे आपका 3 और बराबर 8 गुणा 6। ठीक। अब ये इसी तरह इसमें भी कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे हम यह कामा लगा देते हैं। तो यहाँ पे x माइनस 1 और बटे 3 और प्लस y, यहाँ गुणा लगा देते हैं पहले ब्रैकेट में। ये 6 है आपका, y प्लस 1 और बटे आपका 2 हो जाएगा और बराबर 9 गुणे 6। ये गुणा हमने कर दिया है। यहाँ पे देखिए जरा, 2 से इसको काटेंगे तो 2 तेईस 6 हो जाएगा और 3 से इसको काटेंगे तो ये दूना 6। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3x हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3 और प्लस आप यहाँ देखिए 2y और माइनस का 2 बराबर 8 छंग 48। ठीक। अब यहाँ पे देखना जरा, ये 3 प्लस का है और ये 2 माइनस का है, तो 3 में 2 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 को हम उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पर 3x है, ठीक, प्लस 2y बराबर आपका क्या हो जाएगा, 48 माइनस 1 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे 3x प्लस 2y बराबर 47 हो गया। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 बन गया आपका। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखिए इसको कर लेते हैं। 3 दूना 6 हो जाएगा इसका और 2 तेईस 6। तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे, गुणा तो यहाँ पे देखिए 2x और माइनस 2 प्लस 3y और माइनस का वो प्लस आपका 3 हो जाएगा और बराबर आपका 54। ठीक। अब यहाँ पे आपको देखना सेम टू सेम वैसे ही 2x तो है ही है, 3y तो है। 3 प्लस के 3 में जब माइनस के 2 घटेंगे तो प्लस का 1 बचेगा, प्लस का 1 उधर भेजेंगे हम। तो 2x प्लस 3y और बराबर आपका क्या हो जाएगा, 54 है और 54 में 1 आप इधर घटाएंगे, इधर जो बचा था, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y और बराबर आपका हो जाएगा 54 में यहाँ घटा देंगे 1 तो आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 53। ठीक। ये समीकरण नंबर 2। ठीक। ये समीकरण नंबर 2 हो गया आपका। ठीक है। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल कर ले रहे हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो हम समीकरण यहाँ लिख देते हैं दोनों, तो यहीं हल कर लेते हैं। 3x प्लस 2y और बराबर आपका क्या है 47, समीकरण नंबर 1 है। उसके बाद 2x प्लस 3y
और बराबर आपका क्या है 53। ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अब यहाँ हम ध्यान देना हमको, अगर हम इसको 2 से गुणा कर दें और इसको 3 से गुणा कर दें तो यहाँ पे दोनों कट जाएंगे, फिर y का मान निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। देखिए अभी 2 से इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6x हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 2 दूना 4y, गलत हो रहा बार बार, 4y बराबर आपका क्या हो जाएगा 7 दून 14 की 4 और 4 दून 8 एक 9, 94। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए जरा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6x ये हो गया आपका, 3 से गुणा कर रहे हैं, प्लस 3 तरह का 9y, और फिर 3 से इसको गुणा करेंगे, 3 तरह का 9 और 5 3 15। ठीक, समीकरण नंबर 4। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 3 व 4 को यहाँ पे क्या करेंगे, घटाने पर क्या कर देंगे, घटाने पर नीचे चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ये तो कट गया है। अब 9 में से आप 5 घटाएंगे तो माइनस का 5y बचेगा, मतलब 9 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 5y बचेगा। 9 में से 5 गए, 4 गए 5, और यहाँ पे हम घटा देते हैं तो यहाँ पे देखिए जरा, 9 में से जब आप घटाएंगे तो 5 बचेगा, 4 9 में से 4 गया 5, और 15 में 9 गया 6, ये भी काहे का आएगा, माइनस का। माइनस माइनस काम खत्म हो जाएगा। y बराबर आपका क्या हो जाएगा, 65/5, और 5 1 के 5 और 5 3 15, यानी y बराबर आपका क्या हो जाएगा 13। y बराबर आपका 13 हो गया, या फिर यहाँ लिख दे रहे हैं y बराबर 13। ठीक है, ये y बराबर 13 आपका निकल गया है। अब y का मान हम समीकरण किसी में रख दे रहे हैं, समीकरण 1 या 2 में किसी में रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो y का मान, चलिए आगे चलते हैं, y बराबर 13 समीकरण समीकरण चलिए हम समीकरण 1 ही में रख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखें। समीकरण 1 के आपका क्या है 3x प्लस क्या है आपका 2y बराबर आपका क्या है 47। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। अब y बराबर हम 13 रखने चल रहे हैं, तो 3x प्लस यहाँ 2 गुणा y का मान कितना है 13 बराबर आपका 47 है, और यहाँ 3x प्लस 13 दूना 26 बराबर 47। 3x बराबर आपका क्या हो जाएगा 47 और माइनस 26, तो 3x बराबर घटा देते हैं, 7 में से 6 गया 1, 7 में से 6 गया 1, और 4 में से 2 गया 2, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 21/3, यानी 3 के 3 3 7 21। x बराबर आपका कितना आ जाएगा 7। आंसर आपका हो गया यही। तो यहाँ y बराबर आपका 13 हो गया है और x बराबर 7 है। ज़बरदस्त क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन इन क्वेश्चनों को बिना देखे आप नहीं कर पाएंगे, बिना किए आप कर नहीं पाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। और वीडियो को लाइक करिए, प्यारा सा एक कमेंट करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।